ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ए सुजैन को देखते हैं जो कि एक डिवोर्स लॉयर होती है। वो सुबह सुबह अपने ऑफिस में आ रही होती है। देन हमें सुजैन के केबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कई सारे कपल्स को डिवोर्स लेने में उनकी हेल्प कर रही होती है। सुजैन को दिन भर कई सारे अजीब और वियर्ड कपल को हैंडल करना पड़ता है जिसकी वजह से वो रात तक काफी ज्यादा थक जाती है। देन रात के समय सुजैन की असिस्टेंट ऑफिस में आती है और कहती है कि कल आपको मिसेस वांग के केस को भी हैंडल करना है। वो कहती कि ठीक है। असिस्टेंट के जाने के बाद सुजैन अचानक से कैलेंडर देखती है और कहती कि मैं खुद का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। ये सोचकर वो तुरंत अपना पर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन अपने फ्लैट में आती है और थककर सोफे पर लेट जाती है। तभी उसे उसकी मॉम मिसेस चैन का कॉल आता है जो उसे बर्थडे विश करके कहती कि तुम एंजॉय तो कर रही हो ना। सुजैन कहती कि मॉम मैं अभी घर आई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। जो सुनकर मिसेस चैन कहती है कि तुम बहुत केयरलेस हो, आखिर कोई अपना बर्थडे कैसे भूल सकता है। सुजैन कहती कि मॉम अच्छा होगा कि आप मेरी चिंता करने की जगह अंकल चैन की चिंता करें, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आपका चौथी बार डिवोर्स करवाना पड़े। मिसेस चैन कहती कि तुम बहुत बदमाश हो। देन सुजैन कॉल कट कर देती है और सोचती कि मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। देन सुजैन एक रूम में जाकर बर्थडे गिफ्ट के लिए खुद ही अपने लिए एक पर्स ऑर्डर करती है और खुद को ही बर्थडे विश करके बेड पर सो जाती है। अब वो सो ही रही होती है तभी उसे साइड वाले रूम से गिटार की आवाज आती है। जो सुनकर वो सो नहीं पाती तो वो तुरंत उठकर बाहर जाती है और साइड वाले फ्लैट का डोर नॉक करने लग जाती है। तभी हमारा हीरो लूहान डोर ओपन करता है। जिन उसमें गुस्सा हो रही होती है तभी वो उसके फेस को देखकर उसकी आंखों में ही खो जाती है और सोचती कि ये कितना क्यूट है। फिर वो होश में आती है और हान को कहती कि तुम रात के 11 बजे गिटार बजा रहे हो, मैं सो नहीं पा रही हूँ। हान कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं दिन भर काम करता हूँ और रात को ही प्रैक्टिस कर पाता हूँ, लेकिन अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। सुजैन ओके बोलकर जा रही होती है लेकिन हान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है जिससे वो नर्वस हो जाती है। हान अंदर जाकर एक केक लेकर आता है और उसे सुजैन को देते हुए कहता है कि ये मैंने खुद बनाया है, ये तुम सॉरी गिफ्ट समझ कर रख लो। सुजैन वो केक ले लेती है और हान उससे कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लूहान है। वो नर्वस हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और हान सोचता है कि उसे भी तो अपना नाम बताना चाहिए था ना। अब अपने फ्लैट में जाकर पहले तो सुजैन उस केक को ऐसे ही रख देती है लेकिन फिर वो सोचती कि इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो उस केक को खाने लग जाती है जो उसे काफी पसंद आता है। केक खाते हुए वो हान के बारे में ही सोच रही होती है और कहती कि वो तो सच में बहुत हैंडसम और क्यूट था। अब नेक्स्ट डे सुजैन जब ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है तो कोई डोर नॉक करता है। वो डोर ओपन करती है तो हान वहाँ आया होता है जो पहले तो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर एक बैग देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, ये उड़ के मेरी बालकनी में आ गए थे, मैंने इन्हें वॉश कर दिया है। सुजैन कपड़े लेकर कहती है लेकिन तुम्हें इन्हें धोने की जरूरत नहीं थी। वो कहते कि कोई बात नहीं और वहाँ से चला जाता है। देन वो अंदर आकर उस कपड़े को देखती है और माइंड में हान को उसके कपड़े धोते हुए इमेजिन करने लगती है और फिर सोचती कि मैं पागलों जैसे बिहेव क्यों कर रही हूँ, तो ऑफिस के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन अपने ऑफिस में होती है तभी एक लड़की जिसका नाम ऐना होता है वहाँ पर आती है और सुजैन से कहती कि गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम ऐना है, मैं यहाँ की नई इंटर्न लॉयर हूँ, मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। सुजैन ये सुनकर उसके पास आती है जिसे देखकर ऐना थोड़ी घबरा जाती है लेकिन सुजैन उससे कहती है कि इस काम में अगर डरोगी तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए डरो मत। वो कहती कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में हान एक कॉफी शॉप में होता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। हम देखते हैं कि हान कॉफी बना रहा है और सारी लड़कियां हान को देखकर उसकी फोटोज क्लिक कर रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम जो है। ये देखकर कॉफी शॉप का ऑनर हान को कहता है कि जब से तुम पार्ट टाइम काम करने आए हो तब से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तुम फुल टाइम वर्क क्यों नहीं करते हैं। हान कहता है कि मैं नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता कि मैं योनचंग सिटी में कब तक हूँ। जो सुनकर ऑनर कहता है कि ठीक है भाई, ये तो मेरी बदकिस्मती ही है। नेक्स्ट दिन में सुजैन ऑफिस से आकर अपार्टमेंट की लिफ्ट में जाती है तभी हान भी लिफ्ट में आ जाता है और सुजैन से कहता है कि कोइंसिडेंस से हम फिर मिल गए। देन हान सुजैन को कॉल पर बात करते हुए सुन रहा होता है और उसकी बात खत्म होने के बाद कहता है कि तुम एक डिवोर्स लॉयर हो। सुजैन कहती कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। वो स्माइल करता है और कहते कि नहीं तुम। देन लिफ्ट का डोर ओपन होता है और सुजैन वहाँ से चली जाती है लेकिन हान उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और कहते कि तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। वो कहती कि और मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर उसे मिसेस चैन का कॉल आता है जो कहती कि मेरे फ्रेंड का बेटा किसी केस के सिलसिले में तुमसे मिलना चाहता है, प्लीज उसकी हेल्प कर दो। तो वो ओके कहती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन उसी कॉफी शॉप में आती है जहाँ पर हान पार्ट टाइम जॉब करता है। सुजैन शॉप में आती है जहाँ पर एक आदमी पहले से उसका वेट कर रहा होता है और सुजैन को देखकर उसे अपने पास बुलाता है। सुजैन जहाँ पर बैठती है तो वो आदमी उससे कहता है कि आप क्या पीना चाहेंगे। वो कहती कि कुछ नहीं, मैं सीधे केस की बात करना चाहती हूँ। वो बंदा कहता है कि कौन सा केस, मैं तो यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ। जो सुनकर सुजैन समझ जाती है कि मिसेस चैन ने जानबूझकर उसे फंसाया है।
वो उस बंदे से कहती कि सॉरी, लेकिन मुझे लगा था कि आप यहाँ केस के सिलसिले में आए हैं, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तभी हान्ना आ जाता है और सुजन को उस आदमी के साथ बात करते हुए देख लेता है, जो सुनकर वो आदमी गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अगर तुम दिखने में सुंदर ना होती तो मैं यहाँ आता भी नहीं। सुजन कहती कि अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं। वो आदमी कहते कि पता नहीं आजकल की लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं। ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं कि ये सब हान सुन लेता है और फ्लोर क्लीन करने के बहाने उस आदमी को गिरा देता है, जो देखकर सुजन हैरान हो जाती है और सोचती कि हान यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो आदमी हान से कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हान उसे वार्निंग बोर्ड दिखाता है और कहता है कि अंधे तो तुम हो। जो सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों के साथ सुजन भी हंसने लग जाती है और वो बंदा उठकर वहाँ से चला जाता है। देन हान सुजन को आंख मारता है, जिससे सुजन काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हान उसे रुकने को कहता है और एक पेस्ट्री लाकर उसे देकर कहता है कि मीठा खाने से दिन अच्छा जाता है। वो थैंक्स कहकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो फिर से पीछे मुड़ती है और हान को कहती है कि वैसे मेरा नाम सुजैन है, और फिर चली जाती है। हान खुश हो जाता है। नेक्स्ट दिन में रात को जब सुजैन फ्लैट में अपना काम कर रही होती है, तभी कोई डोर नॉक करता है। वो डोर ओपन करके देखती है कि मिसेस चेन आई है, जिन्हें देखकर सुजैन वापस अंदर आकर अपने काम में लग जाती है। मिसेस चेन अंदर आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बना कर लाई हूँ, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मुझे नहीं पता था वो लड़का ऐसा होगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सुजैन कहती कि अगली बार से मैं किसी ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी ही नहीं, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिसेस चेन कहती कि तुम मेरी वजह से ही शादी करने से डरती हो ना। ये सुनकर सुजन एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन सुजन कॉलेज से घर आती है और देखती है कि मिसेस चेन रोते हुए जमीन पर बैठी है और उन्हें काफी चोट लगी है। ये देखकर सुजन चिल्लाकर मिसेस चेन को कहती है कि अगर आप उस आदमी के साथ क्यों रहना चाहती है, वो कभी नहीं सुधरेगा, आपको डिवोर्स लेना ही होगा। अब प्रेजेंट में मिसेस चेन उससे कहती है कि उस दिन अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी डिवोर्स लेने की हिम्मत नहीं करती, इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ भी कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। ये बोलकर वो चली जाती है। देन सुजन एक और इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर सुजन एक इंटरव्यू में बैठी होती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम डिवोर्स लॉयर क्यों बनना चाहती हो, तो वो कहती कि लोग प्यार में पड़कर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनके आपस में नहीं बनती तो उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। मैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए करना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन में सुजन अपने ऑफिस में होती है। यहाँ पर एक क्लाइंट जिसका नाम मिसेस वांग होता है, वो सुजन के सामने बैठी होती है। सुजन कहती कि क्या सच में अब आप डिवोर्स नहीं लेना चाहती? मिसेस वांग कहती कि नहीं, उसने मुझसे माफी मांग ली है, मैंने उसे माफ कर दिया है। सुजन मिसेस वांग के फेस पर चोट के निशान देखकर कहती है कि एक बार और सोच लीजिए, हमारे पास उनके अगेंस्ट सारे एविडेंस हैं। जो सुनकर मिसेस वांग गुस्सा हो जाती है और सुजन से कहती है कि अगर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम मेरे डिवोर्स के पीछे ही क्यों पड़ी हो? अच्छा समझ गई, तुम्हें डिवोर्स करवा कर पैसे कमाने हैं ना, तुम सच में एक लालची औरत हो। ये बोलकर चली जाती है। ये सब ग्रुप का एक लॉयर जिसका नाम जेजे होता है देख लेता है और सोचता है कि अब पता चलेगी सुजन को उसकी औकात। नेक्स्ट दिन में सुजन अपने बॉस मिस्टर डू के ऑफिस आती है और मिस्टर डू के सामने बैठकर कहती है कि बॉस आपको कोई काम था। वो कहते कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैनेजमेंट कमेटी ने पार्टनर के पोजीशन के लिए तुम्हारे रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया है। सुजन हैरान होकर खड़ी हो जाती है और कहती कि ये कैसे हो सकता है, मैंने बहुत मेहनत की थी। वो कहते कि मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन कमेटी के भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला रीजन तो ये है कि आज तक किसी भी महिला को पार्टनर का पोजीशन नहीं दिया गया है, और दूसरा ये कि लॉयर जेजे भी पार्टनर के पोजीशन के लिए कंपटीशन में है, इसलिए मैनेजमेंट को तुम्हें या जेजे में से किसी एक को चूज करना होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुजन ये सब सुनकर सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजन अपना मूड ठीक करने के लिए एक बार में आई होती है, जहाँ बैठकर वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड लूसी का कॉल आता है, जो कहती कि सॉरी मैं फॉरेन ट्रिप पर हूँ, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें बर्थडे विश नहीं कर पाई, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे वापस आने के बाद हम साथ में वाइन पियेंगे। वो कहती कि ठीक है और कॉल कट कर देती है। तभी हान वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सुजैन कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कॉफी शॉप में काम करते हो ना। हान कहते कि हाँ, एक दिन कॉफी शॉप पर एक दिन यहाँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की वहाँ आती है और हान को देखकर कहती है कि तुम तो सच में बहुत हैंडसम हो, क्या मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे पैसे दूंगी। हान सुजैन की तरफ इशारा करते हुए उस लड़की से कहता है कि सॉरी, लेकिन आज मेरा सारा टाइम इनके लिए बुक है। जो सुनकर सुजैन हैरान हो जाती है और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। सुजैन हान को कहती कि तुमने मुझे बचने के लिए यूज किया ना। हान कहते कि नहीं, सच में आज मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए है। सुजैन हंसते हुए हान के क्लोज आती है और कहती कि अगर ऐसी बात है तो चलो होटल चलते हैं। नेक्स्ट दिन में हान सुजैन को लेकर होटल आता है। यहाँ पर रिसेप्शन पर जब उन्हें उनकी रूम की दी जाती है, तभी अचानक से सुजैन को होश आता है और वो सोचती कि पता नहीं ड्रिंक करने के बाद मुझे क्या हो जाता है, आखिर मैं हान के साथ यहाँ क्यों आई हूँ।
हान उसे रूम में चलने को कहता है और सुजन जाते जाते यही सोच रही होती है कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। देन दोनों रूम में जाते हैं और रूम में हान के साथ अकेले होने की वजह से सुजन काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और सोचती कि ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तभी हान उसके क्लोज आता है और कहते कि क्या हमें पहले साथ में शावर लेना चाहिए, जो सुनकर सुजन और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। सुजन को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसकी वजह से सबसे पहले वो अपनी जैकेट उतारती है और हान को सोफे पर पुश करके कहती है कि हम सीधे स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो हान के क्लोज जाती है और नर्वस होकर सोचती है कि मैं पहले किस करूं, ये कपड़े उतारूं। हान ये देखकर कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं आता। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है और ये बोलकर वो सीधे हान के शर्ट के बटन ओपन करने लग जाती है और उसके सिक्स पैक देखकर सोचती है कि तो सच में बहुत अट्रैक्टिव है। तभी हान सुजन को बेड पर लिटाकर उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन वो नर्वस होने की वजह से उसे रोक देती है और उसे पलटाकर उसके ऊपर आ जाती है। हान कहते हैं कि तुम्हें ऊपर रहना पसंद है, ठीक है मैं रेडी हूँ। वह सुजन हान के लिप्स को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार कोशिश करने पर भी हिम्मत नहीं कर पाती है और फिर हान से कहती कि सॉरी मुझसे ये नहीं होगा। ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है और हान ये देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट दिन में सुजन अपने फ्लैट पे वापस आ जाती है और उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर एम्बैरेस फील करने लगती है और कहती कि पता नहीं अब मैं दोबारा उससे कैसे मिलूंगी, और वो फ्लैट में टकते हुए सोफे पर ही सो जाती है। वही दूसरी तरफ हान भी अपने फ्लैट में होता है और उसी बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट डे जब सुजन रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए बाहर जाती है, तभी हान भी शॉप पर जाने के लिए बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सुजन शर्माकर वापस अंदर चली जाती है और हान ये देखकर हंसते हुए चला जाता है। नेक्स्ट दिन में सुजन जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे वीचैट पर हान का मैसेज आता है। सुजन हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हें मेरा वीचैट अकाउंट कहाँ से मिला। वो कहते कि मैंने कल होटल में चेक इन करते टाइम देख लिया था। सुजन कहती कि कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, बस एक एक्सीडेंट था, वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। हान कहता है लेकिन तुमने ही तो मेरे कपड़े उतारे थे, भूल गई क्या। ये मैसेज देखकर सुजन फिर से एम्बैरेस हो जाती है और सोचती कि ये जानबूझकर मेरे मजे ले रहा है। नेक्स्ट दिन में हान कॉफी शॉप पर होता है और सुजन से चैटिंग कर रहा होता है। तभी टेबल पर बैठी दो लड़कियां एक थैंक यू नाम का गाना सुनते हुए उसकी तारीफ कर रही होती है, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि ये गाना तो मैंने गाया था, जो सुनकर हान तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी दूसरी लड़की कहती कि यह नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा है। तभी वो फिर से कहती कि अभी याद आया, ये तो वही सिंगर है जिसने सुसाइड कर लिया था। पहली फ्रेंड कहती कि हाँ तुम सच कह रही हो, ये वही है। देन हम देखते कि हान सीधे शॉप से बाहर जाता है और 3 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करता है कि कैसे वो और मिन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और साथ मिलकर गाना रिकॉर्ड किया करते थे। ये याद करके हान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि 3 साल हो गए, आखिर तुम क्यों चले गए। नेक्स्ट सीन में रात को सुजन जब अपने फ्लैट में काम कर रही होती है, तभी कोई आकर डोर नॉक करता है और ओपन करती है तो लूसी वहाँ पर आई होती है, जो सुजन को देखते ही उसे आंख मारती है। वाइन की बोतल दिखाकर कहती कि तुम रेडी हो ना। सुजन कहती कि हाँ अंदर आ जाओ, जिसके बाद वो दोनों अंदर बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। लूसी कहती है कि इसका मतलब तुमने उसके कपड़े खोले और वहाँ से भाग गई। ये कहकर वो हंसने लग जाती है और सुजन को कहती है कि मुझे बताओ ना वो कैसा दिखता है। सुजन कहती कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी। लूसी कहती कि वो साइड में ही रहता है ना। सुजन कहती कि हाँ लेकिन क्यों। लूसी हंसती है और वहाँ से भाग जाती है और सुजन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग जाती है, जिसके बाद लूसी कॉरिडोर में भागते हुए सीधे हान के फ्लैट के सामने जाती है और डोर नॉक करने ही वाली होती है, लेकिन सुजन वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है और दोनों झगड़ने लग जाती है। तभी हान आवाज सुनकर डोर ओपन करता है, जो देखकर सुजन और लूसी चुपचाप खड़े हो जाते हैं और सुजन हान से कहती कि इससे मिलो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड लूसी है। हान लूसी को हेलो कहता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम था। लूसी कहती कि नहीं मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। हान स्माइल करता है और कहता है कि तो फिर मैंने तुम्हें निराश तो नहीं किया ना। लूसी कहती कि नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें छोड़कर सुजन को रिग्रेट जरूर होगा। जो सुनकर सुजन उसका मुंह बंद कर देती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है और हान ये देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट दिन में सुजन अपने केबिन में जाती है और जाती ही हान को मैसेज करके कहती है कि कल लूसी ने जो कुछ भी कहा उसे सीरियस मत लेना, हमने बहुत ड्रिंक की थी। तभी सुजन की असिस्टेंट वहाँ पर आती है और कहती है कि मिसेस किन फिर से यहाँ आई है, जो सुनकर सुजन ओके कहती है और असिस्टेंट के साथ वहाँ से चली जाती है। जाते जाते असिस्टेंट सुजन से कहती है कि मिसेस किन कई बार यहाँ पर डिवोर्स के लिए आ चुकी है, लेकिन एंड में मिस्टर किन के साथ उनका पेचअप हो ही जाता है। मिस्टर किन जिनबुक ग्रुप के चेयरमैन है, मिसेस किन उन्हें डिवोर्स कैसे दे सकती है। वह सुजन और असिस्टेंट मिसेस किन के सामने जाकर बैठते हैं। सुजन कहती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। वो कहती कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और मुझे जिनबुक ग्रुप के 30% शेयर्स भी चाहिए। सुजन कहती कि ठीक है, जो सुनकर मिसेस किन कहती है कि क्या तुम ये नहीं सोच रही कि इस बार भी मैं बस गुस्सा होकर आई हूँ। सुजन कहती कि नहीं, क्योंकि आज आपने अपनी एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनी है।
इससे पहले हर बार आप एंगेजमेंट रिंग पहनकर यहाँ पर आए थे। मिसेस किन कहती कि हाँ तुम सही हो, इस बार मैं फाइनल डिसीजन लेकर आई हूँ, इसलिए अब मैं मिसेस किन नहीं हूँ, तुम मुझे सिया कहो। सुजैन कहती कि ठीक है। जिसके बाद सुजैन जब कैबिन में जाती है तो असिस्टेंट कहती है कि जिनको ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट से निपटना आसान नहीं है, क्या सच में आप ये करेंगी? वो कहती कि हाँ, और मुझे इस बारे में मीटिंग में सभी असिस्टेंट से बात करनी है, इसलिए जाओ मेरी तरफ से सभी के लिए कॉफी ऑर्डर कर दो। नेक्स्ट सीन में वो असिस्टेंट के साथ मीटिंग में बैठी होती है, जहाँ पर वो सभी से कहती है कि आपको पता ही होगा कि मैंने मिसेस किन का डिवोर्स केस लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस केस में मेरी हेल्प करें, हम मिलकर काम करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे। जो सुनकर सारे असिस्टेंट खुश हो जाते हैं और एक असिस्टेंट कहती है कि इस केस के बाद तो हमारा ग्रुप सच में बहुत फेमस हो जाएगा। देन सुजैन वहाँ से जा रही होती है, तभी ऐना कहती है कि आप 2 मिनट रुक जाइए, कॉफी आती होगी। ये बोलकर वो एक दूसरी फीमेल असिस्टेंट से कहती है कि मैंने सुना है कि उस शॉप का स्टाफ बहुत हैंडसम है। तभी हम देखते हैं कि हान कॉफी और केक डिलीवरी करने आ जाता है और सुजैन उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। तभी हान टेबल पर कॉफी और केक्स रख देता है और सारी फीमेल एम्प्लॉयज हान को ही देखने लग जाती है। हान वहाँ से चला जाता है। तभी सुजैन को हान का मैसेज आता है जो कहता है कि तुम क्लासेस में बहुत अच्छी लगती हो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली ग्रेप फ्लेवर केक भेजा है। तभी एक असिस्टेंट सुजैन को केक चूज करने को कहती है और सुजैन तुरंत ग्रेप फ्लेवर केक को चूज कर लेती है और खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जेजे अपने ऑफिस में बैठा होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे आकर सुजैन और मिसेस किन के उस डिवोर्स केस के बारे में बताता है। जेजे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मिस्टर किंग कभी भी डिवोर्स के लिए रेडी नहीं होंगे। असिस्टेंट कहते कि हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं सुजैन भी पार्टनर की पोजीशन पाने की तैयारी में है। नेक्स्ट सीन में सुजैन जब ऑफिस आती है तो मीडिया वाले आकर उसे घेर लेते हैं और उससे मिस्टर और मिसेस किन के डिवोर्स के बारे में सवाल करने लग जाते हैं। सुजैन कहती कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं, और वो भी चली जाती है। ये सब जेजे देख लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ करना ही होगा, वरना पार्टनर की पोजीशन मेरे हाथ से निकल जाएगी। नेक्स्ट सीन में जेजे और मिसेस किन एक टेबल पर बैठे होते हैं। मिसेस किन जेजे को कहती कि तुम चाहते हो कि मैं सुजैन को छोड़कर तुम्हें अपना लॉयर बनाऊं, लेकिन क्यों? जेजे कहता है क्योंकि उसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और मैं आपको सक्सेस की गारंटी दे सकता हूँ। मिसेस किन कहती कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, मैंने सुजैन को अपना लॉयर बनाया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और जेजे गुस्से में हाथ पटकने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सुजैन के असिस्टेंट सुजैन को जेजे और मिसेस किन के उस कन्वर्सेशन के बारे में बता देती है। सुजैन उसे थैंक्स कहती है और सोचती कि लगता है मुझे इस जेजे के बच्चे को मजा चखाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में सुजैन जेजे के एक क्लाइंट मिसेस ली के साथ एक केस पर कुछ डिस्कशन कर रही होती है। तभी जेजे आता है और मिसेस ली से कहता है कि आपका लॉयर मैं था, आप मुझे रिप्लेस कैसे कर सकती हैं? मिसेस ली कहती कि अब शांत हो जाओ, मैंने सुबह में सुजैन से बात की थी, इसीलिए मुझे लगा कि सुजैन मेरी ज्यादा हेल्प कर पाएगी, तो इसमें गलत क्या है? ये कहकर मिसेस ली सुजैन को थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जेजे गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लाइंट को चुराने की? सुजैन कहती कि शुरुआत किसने की थी, मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया है, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। अब रात को जब सुजैन अपने फ्लैट पर जाती है तो वो थक कर सोफे पर लेट जाती है और हान के ही सपने देखने लग जाती है। फिर झटके से बैठ कर कहती है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी डोर नॉक होता है, जिसे वो डोर ओपन करती तो हान आया होता है। हान कहते कि आज अपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल सर्किट का इंस्पेक्शन होने वाला है, इसलिए 12 बजे लाइट कट हो जाएगी। वो कहती कि थैंक्स, मुझे ये नहीं पता था। ये बोलकर डोर बंद कर ही रही होती है, लेकिन तभी हान डोर को पकड़ लेता है और कहते कि तुम आजकल इतना लेट से क्यों आ रही हो? वो कहती कि मैं और टाइम वर्क करती हूँ। वो कहते कि हम काफी दिनों से मिले भी नहीं है। सुजैन कहती है लेकिन हम तो बस नेबर्स है ना। हान सुजैन के क्लोज आता है और कहते कि हाँ, लेकिन मैं सिर्फ नेबर बने नहीं रहना चाहता। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सुजैन डोर बंद कर देती है और नोटिस करती है कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। नेक्स्ट सीन में सुजैन अपने ऑफिस ग्रुप के साथ एक मीटिंग में बैठी होती है, जहाँ पर मिस्टर डू अनाउंसमेंट करते हुए सभी को बताते हैं कि सुजैन मिसेस किन के डिवोर्स केस को हैंडल कर रही है, जो कि हमारे पूरे ग्रुप के लिए प्राउड की बात है। इसीलिए हम सुजैन को पार्टनर की पोजीशन पर प्रमोट कर रहे हैं। जो सुनकर सभी सुजैन के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और मिस्टर डू सुजैन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और फिर सभी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सुजैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी वहाँ से जा रही होती है। तभी जेजे उसे रोककर कहता है कि पार्टनर बनकर ये मत समझना कि तुम जीत गई, तुम भी दूसरों के लिए रास्ता बना रही हो। सुजैन कहती कि तुम कहना क्या चाहते हो? जेजे कहता है कि तुम जल्दी समझ जाओगी। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुजैन अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए लूसी के साथ एक बार में आती है, जहाँ पर लूसी उसे उसके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। तभी लूसी बारटेंडर से रेड वाइन लाने को कहती है। सुजैन कहती है लेकिन मैं और वाइन नहीं पी सकती। लूसी कहती कि आज इतना खुशी का दिन है, तुम्हें पीना ही होगा। ये बोलकर वो वाइन ऑर्डर कर देती है और सुजैन के साथ एंजॉय करने लगती है।
नेक्स्ट सीन में सुजैन फ्लो में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है, जिसे देखकर लूसी को एक आइडिया आता है। वो सुजैन का फोन लेकर तुरंत हान को कॉल कर देती है। जैसे ही हान कॉल रिसीव करता है, लूसी कहती कि मैं सुजैन की बेस्ट फ्रेंड बोल रही हूँ। दोनों बाहर आए थे और सुजैन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। क्या तुम यहाँ पर आकर मेरी उसे लेकर जाने में हेल्प कर सकते हो? हान कहते कि ठीक है, अपनी लोकेशन भेजो। जिसके बाद हान वहाँ पर आ जाता है। लूसी कहती कि मुझे बॉस ने और टाइम के लिए ऑफिस बुलाया है, तुम अकेले सुजैन को घर ले जाओगे ना? हान कहता कि हाँ, तुम टेंशन मत लो। लूसी वहाँ से चली जाती है। देन हान सुजैन के पास बैठता है, जो कि काफी ज्यादा नशे में होती है। सुजैन हान को वहाँ पर देखकर उससे कहती कि तुम तो हान हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तो मुझे सीड्यूस करने आए होंगे, है ना? हान कहता कि अगर मैं हाँ कहूँ तो। सुजैन कहती कि तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। वैसे भी मुझे पार्टनर की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया है, मैं अब बस काम पर ही ध्यान देना चाहती हूँ। हान कहता है लेकिन तुमने तो मेरे कपड़े उतारे थे ना। सुनकर वो नर्वस हो जाती है और कहती कि मैं घर जा रही हूँ। फिर सुजैन सड़क पर पैदल अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है। हान उसके पीछे पीछे चलते आ रहा होता है। तभी सुजैन पीछे मुड़ती है और नशे में हान से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हान कहता है कि अब मैं अपने फ्लैट भी ना जाऊँ। तभी सुजैन को ठंड लगने लगती है, जो देखकर हान अपनी जैकेट उतारता है और उसे पहनाकर कहता है कि देखा, पीछा करने का फायदा हुआ ना। ये बोलकर उसके क्लोज आ जाता है और सुजैन नर्वस होकर आगे चली जाती है। जिसके बाद हान सुजैन के साथ अपार्टमेंट पहुंच जाता है, जहाँ पर सुजैन हान को उसकी जैकेट वापस देकर थैंक्स कहती है और उसे गुड नाइट बोलकर अंदर जा रही होती है। लेकिन हान उसे रोक लेता है और कहता है कि पार्टनर की पोजीशन के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। ये बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी सुजैन उसे रोक कर कहती है कि मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है। ये सुनकर हान लूसी की उस बात को याद करता है और कहता है कि किस बात के लिए? सुजैन कहती कि कुछ नहीं, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। ये बोलकर वो अंदर जाकर डोर बंद कर ही रही होती है, तभी हान डोर को पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो सुजैन को दीवार से टिका देता है, जिससे वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। हान उसे किस करने लग जाता है और नशे में होने की वजह से सुजैन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस करने लग जाती है। हान उसे बेड पर लेकर जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजैन जब उठती है तो वो अपने आप को हान के साथ देखकर हैरान हो जाती है और जब वो हान की चेस्ट पर लव बर्ड देखती है तो बहुत ज्यादा नर्वस होकर तुरंत उठकर रूम से बाहर जाकर डोर बंद कर देती है। तभी सुजैन को लूसी का मैसेज आता है, जो कहती कि कैसी रही तुम्हारी रंगीन रात। सुजैन गुस्से में रिप्लाई करती है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हान कपड़े पहनकर वहाँ आ जाता है और सुजैन को डोर ओपन करने को कहता है। सुजैन हिचकिचाते हुए डोर ओपन करती है। देन हान उसे गुड मॉर्निंग विश करके उसे टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसे रोक कर कहती कि मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। वो सोचता है कि शायद सुजैन थोड़ी नर्वस है, तो वो ओके बोलकर चला जाता है। जिसके बाद सुजैन देर रात तक ऑफिस में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है। तभी उसे हान का मैसेज आता है, जो कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बात करना है। वो कहती कि मैं ओवर टाइम वर्क पर हूँ। सुजैन का ये मैसेज देखकर हान सैड हो जाता है और सोचता है कि क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है। इधर सुजैन काम कर ही रही होती है, तभी लूसी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और कहती कि मेरी फ्रेंड मुझसे अभी भी गुस्सा तो नहीं है ना। वो उसे खाना देकर कहती है कि बताओ कि बात कितनी आगे बढ़ी, क्या उसने तुमसे कांटेक्ट किया? सुजैन कहती कि हाँ किया था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मैं बिजी हूँ। लूसी कहती कि इसका मतलब तुम उससे बच रही हो, तुम उसके साथ इंटीमेट हो चुकी हो, अब तुम उस बेचारे को अवॉइड कैसे कर सकती हो? सुजैन कुछ नहीं कह पाती। लूसी कहती कि ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बोलकर चली जाती है, लेकिन सुजैन उसी सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन अपने ग्रुप के साथ एक मीटिंग में बैठी होती है, जहाँ पर वो कहती कि फीमेल लॉयर को भी बराबर का हक मिलना चाहिए और जो असिस्टेंट केस में हेल्प करते हैं उन्हें भी अच्छे पैसे मिलने चाहिए। जैसे कुछ मेल लॉयर्स भड़क जाते हैं, लेकिन मिस्टर डूस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट दिन में सुजैन जब रात को ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है तो वो देखती कि हान ऑफिस के बाहर ही खड़ा है। वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि इस वीक से हम मिले नहीं हैं, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? सुजैन कहती है कि मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि इस दिन जो भी हुआ तो मुझे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाओ। हान को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि तुमने तो सीधे अपना फैसला सुना दिया, ये तक नहीं सोचा कि मैं क्या सोचता हूँ। क्या तुम्हें इंटीमेट होने और प्यार के बीच का डिफरेंस नहीं पता? तुमने तो बस मुझे एक टॉय की तरह यूज करके फेंक दिया। ये बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सुजैन भी साइड हो जाती है। नेक्स्ट दिन में हान और सुजैन काम पर जाने के लिए एक साथ फ्लैट से बाहर आते हैं। हान सुजैन को देखते ही उसे इग्नोर करते हुए गुस्से में चला जाता है और ये देखकर सुजैन को भी गिल्ट होता है। नेक्स्ट दिन में हान अपने फ्लैट में जमीन पर बैठा हुआ था और अपने सामने अपनी और मिन की एक फोटो फ्रेम रखकर ड्रिंक कर रहा होता है और काफी ज्यादा नशे में होता है।
तभी हान मिन की फोटो देखकर कहता है कि हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, 3 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने साल मुझसे दूर रहोगे। ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात थी जब हम साथ में बैठकर गाने रिकॉर्ड किया करते थे। मैंने सोचा था आज मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ड्रिंक करने लग जाता है। तभी हान की सारी ड्रिंक खत्म हो जाती है और वो नशे में ही ड्रिंक लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब रात को सुजन जब ऑफिस से वापस अपार्टमेंट आ रही होती है तभी हान नशे में चलते हुए लिफ्ट के पास आता है, जिसे देखकर सुजन सोचती है कि क्या इसने ड्रिंक की है। तभी हान लिफ्ट के अंदर जाकर सुजन को गुस्से से देखता है और फिर डोर बंद हो जाता है। सुजन भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुजन रात को अपने फ्लैट में होती है और हान के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वो कचरा फेंकने बाहर जाती है और देखती है कि हान के फ्लैट का डोर ओपन ही पड़ा है। वो डोर के पास जाकर हान को आवाज लगाती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो उसे देखने के लिए अंदर जाती है और देखती है कि हान नशे में जमीन पर पड़ा हुआ है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसके सिर को टच करती है और कहती कि तुम्हें तो तेज फीवर है। तभी हान आंखें खोलता है और बैठकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हान फिर से ड्रिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजन उससे बोतल छीन लेती है और कहती कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें फीवर है। वो कहते कि तुम्हें इससे क्या मतलब, जाओ यहाँ से, और जाते जाते डोर बंद कर दो। सुजन गुस्से में वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी हान बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो डर जाती है और फिर से उसके पास चली जाती है, जिसके पास सुजन ने हान को सोफे पर लिटा दिया होता है और उसके पास बैठकर ही उसकी केयर कर रही होती है। हान को एक पुराने इंसिडेंट का सपना आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हान हॉस्पिटल में होता है और मिन के मॉम डैड रोते हुए हान को कह रहे होते हैं कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड थे, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा, तुम्हारी वजह से ही वो मरा है। ये सपना देखकर हान डर जाता है और नींद में कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सुजन ये सुनकर हान और मिन के उस फोटो की तरफ देखती है और कहती है पता नहीं इसने अपने पास्ट में क्या क्या झेला है। नेक्स्ट सीन में हान की जब नींद खुलती है वो देखता है कि वो सोफे पर ही सो गया था। वो तुरंत उठ जाता है और देखता है कि सुजन ने टेबल पर कुछ मेडिसिन के साथ एक नोट रखा है, जिसमें उसने लिखा था कि ये मेडिसिन टाइम पर खा लेना और अगली बार से इतना ड्रिंक मत करना। नेक्स्ट सीन में सुजन एक लॉयर मिस्टर सेन के साथ एक कैफे जाती है, जहाँ पर वो उन्हें कह रही होती कि ठीक है मिस्टर सेन, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगी। मिस्टर सेन कहते कि अब जब काम की बात हो गई है तो क्या हम कुछ पर्सनल बात कर लें। सुजन कहती कि मैं समझी नहीं। वो कहते कि क्या मैं आपको डिनर पर लेकर जा सकता हूँ। तभी हान वहाँ पर अपने एक फ्रेंड गैलिन से मिलने के लिए आ जाता है और सुजन को मिस्टर सेन के साथ बैठा देखकर अपने फ्रेंड के पास जाकर बैठ जाता है। और हान को देखकर सुजन मिस्टर सेन से कहती है कि अच्छा होगा हम किसी और दिन इस बारे में बात करें। इधर हान गैलिन के साथ बैठा होता है। गैलिन उससे कहता है कि उस बात को 3 साल हो गए हैं, तुम कब तक अपने आप को ब्लेम करोगे, मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारे अंदर सिंगिंग का टॉप नॉच टैलेंट है, तुम इसे यहाँ पर रहकर रेस्क्यू कर रहे हो। हान कहता है कि नहीं मैं यही ठीक हूँ। गैलिन कहता है कि तुम कब तक उसी अंधेरे में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, जो हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। देन वो एक फाइल देता है हान को और कहता है कि ये वो सॉन्ग्स हैं जो तुमने कभी कंप्लीट नहीं किए, इसलिए अब टाइम आ गया है कि तुम इसे कंप्लीट करो, तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना है। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद सुजन जब रात को वापस अपने अपार्टमेंट जा रही होती है तो देखती कि हान सूटकेस लेकर वहाँ से जा रहा है। हान को देखकर वो कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। हान कहता है कि अब भला एक लॉयर को ये क्यों जानना है। सुजन कहती कि इसकी वजह मैं हूं ना। हान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये बोलकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन सुजन उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर हान उसका हाथ झटक देता है और गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो ना, तुम्हें मजा आता है ना मुझे इस तरह बेइज्जत करने में। ये सुनकर सुजन रोने लगती है और हान से कहती कि मैं तुमसे पहले किसी के भी इतना करीब नहीं आई थी। मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केस हैंडल किए हैं जिसके बाद से प्यार और शादी के लिए मेरे मन में डर बैठ गया है, इसलिए मैं जानबूझकर तुमसे बच रही थी। लेकिन यकीन मानो उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके पीछे मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। सुजन को रोता देखकर हान भी इमोशनल हो जाता है और उसे किस करने लग जाता है। सुजन भी उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हान सुजन को सीधे लिफ्ट में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है। सुजन कहती लेकिन तुम तो कहीं जा रहे थे ना। वो कहते कि वो सब भूल जाओ। ये बोलकर वहीं पर रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हान और सुजन बेड पर होते हैं। हान जाकर सुजन को ही देख रहा था, तभी सुजन की भी आँख खुल जाती है और हान कहते कि तुम्हें फिर से रिग्रेट तो नहीं हो रहा ना। सुजन कहती कि नहीं। हान कहते कि मैं तुम्हारे सारे फियर्स और वरीज को समझ सकता हूँ, इसीलिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कपल्स की तरह एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है ना। सुजन हान को पकड़ लेती है और कहती कि तुम बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट सीन में सुजन हान का बायोडाटा रेडी कर रही होती है और उसे कुछ सवाल पूछ रही होती है। सबसे पहले वो हान से पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। वो कहता है कि 24 ईयर्स। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मुझसे 6 साल छोटे हो। अच्छा ये बताओ तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से की। वो कहते कि जिंगलन आर्ट एकेडमी से।
वो कहती कि ये तो अचानक ही सबसे बड़ी आर्ट एकेडमी है, तो फिर तुमने अचानक से सॉन्ग बनाने क्यों बंद कर दिया। जो सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सही टाइम आने पर इसके बारे में बताऊंगा। सुजैन सोचती कि जरूरी है उस बुरे सपने से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट सीन में हान जब अपने फ्लैट पर होता है तो कोई डोर नॉक करता है और हान को लगता है कि सुजैन आई है, तो वो तुरंत डोर ओपन करता है। लेकिन वहाँ पर मिन की सिस्टर, जिसका नाम सीसी होता है, वो आई होती है, जिसे देखकर हान कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हान और सीसी फ्लैट के अंदर बैठे होते हैं। सीसी कहती कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, आखिर तुम कब तक यहाँ रहकर अपने आप को बर्बाद करोगे। हान कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बोलकर वो जा ही रहा होता है, लेकिन सीसी कहती है कि ये सब तो वो सुजैन की वजह से कह रहे हो ना। हान कहते हैं कि तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन की है। सीसी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं बताया कि तुम एक सिंगर हो, तुमने उसे झूठ बोला है ना। हान कहते कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मिन की सिस्टर नहीं होती तो मैं अब तक तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनता, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर हान डोर बंद करता है और सीसी गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट दिन सुजैन के ऑफिस का होता है, जहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर कहती है कि सीसी नाम की क्लाइंट मीटिंग रूम में है, वो सिर्फ आपसे ही कंसल्टेशन करना चाहती है। सुजैन कहती कि ठीक है, वो मीटिंग रूम में जाती है। उसे देखकर सीसी कहती है कि तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से नीचे ही दिख रही हो। सुजैन कहती कि अच्छा होगा कि आप सीधे मुद्दे पर आए और बताएं कि आपको किस बारे में बात करनी है। सीसी कहती कि अगर कोई मेरी चीज छीन ले तो क्या करें। सुजैन कहती कि क्या आपकी उससे शादी हो गई है। सीसी कहती कि नहीं। सुजैन कहती कि मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ, फिर मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। सीसी कहती कि तो बताओ, तुम हान को जानती हो ना। सुजैन ये सुनकर कहती है कि शायद सीसी आज कंसल्टेशन के लिए नहीं आई है। सीसी कहती कि अच्छा होगा कि तुम खुद हान से दूर चली जाओ, वैसे भी वो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। ये बोलकर वो सुजैन को मोबाइल पर एक वीडियो दिखाती है, जहाँ पर सीसी हान और मिन का इंटरव्यू ले रही होती है, क्योंकि उन्हें सिंगिंग में अवार्ड मिला होता है। ये देखकर सुजैन सोचती है कि शायद इसीलिए उस दिन सॉन्ग के बाद सुनकर हान सैड हो गया था। सुजैन सीसी के सामने ही सीधे हान को कॉल करती है और कहती कि एक लड़की जिसका नाम सीसी है मेरे पास आई है और कह रही है कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो, इसलिए तुम यहाँ पर आ जाओ, वो अभी यहीं पर है। सुजैन सीसी को कहती कि एक लॉयर होने के नाते मुझे एविडेंस की जरूरत तो होगी है। जिसके बाद सुजैन सीसी के साथ एक कैफे में बैठी होती है। सीसी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, सर सामने आ ही जाएगा। तभी हान वहाँ पर आता है, जिसे देखकर सुजैन कहती है कि सीसी का कहना है कि तुम एक फेमस कंपोजर हो, क्या ये सच है? मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। हान कहते हैं कि हाँ। सुजैन खड़ी हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हान भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन सीसी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है, अब चलो मेरे साथ। हान गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती। वो कहती कि क्या तुम भूल गए कि कैसे मेरा भाई और तुम मिलकर साथ में काम करते थे। हान चिल्लाकर कहता है कि चुप हो जाओ, आज के बाद अगर तुमने सुजैन का पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर वो चला जाता है और सीसी सोचती है कि मैं सुजैन को तुमसे अलग करके ही रहूंगी, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। नेक्स्ट दिन में हान दौड़कर सुजैन के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि प्लीज ऐसे मत जाओ, मेरा सीसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। सुजैन कहती कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हान कहते कि नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। ये बोलकर उसे हक कर लेता है और कहते कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, चाहो तो मुझ पर गुस्सा कर लो। नेक्स्ट दिन में सुजैन लूसी के घर एक वाइन की बोतल लेकर आती है और कहती कि क्या तुम मेरा साथ दोगी। लूसी कहती कि क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। जिसके बाद सुजैन लूसी को पूरी बात बताती है, जो सुनकर लूसी कहती कि उसने तुमसे झूठ बोला, ला फोन दो, मैं उसे अच्छे से गालियां देती हूँ। सुजैन कहती कि नहीं, ऐसा मत करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका सामना कैसे करूं। मैंने ऑनलाइन उसकी पास्ट रिपोर्ट पढ़ी, लोग उसे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, पता नहीं वो किस मुश्किल दौर से गुजरा होगा। लूसी कहती कि ठीक है, अब तुम उदास मत हो। वो उसे ड्रिंक का ग्लास देते हुए कहती कि ये सब छोड़ो, चलो ड्रिंक करते हैं, और दोनों ड्रिंक करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में रात को हान सुजैन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। हान परेशान होकर बार बार उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं उठाती है, जिससे हान परेशान होकर फोन सोफे पर रख देता है। तभी उसे सुजैन का कॉल आता है और वो तुरंत कॉल उठाकर कहता है कि फाइनली तुमने रिस्पॉन्स दिया। तभी सामने से लूसी कहती कि मैं लूसी हूँ। हान कहता कि क्या सुजैन तुम्हारे घर पर है। वो कहती कि हाँ, मैंने बस यही बताने के लिए कॉल किया था। हान कहता कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। लूसी कहती कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, वो सो गई है। मैं बस तुम्हें कहना चाहती हूँ कि सुजैन बहुत नाजुक है, उसे झूठ सहन नहीं होता, इसलिए प्लीज तुम अपने अफेयर्स अच्छे से हैंडल करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर हान सीधे गैलिन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। नेक्स्ट दिन में रात को ही सीसी हान के फ्लैट पर आकर जोर जोर से डोर नॉक करने लगती है। तभी हान डोर ओपन करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सीसी कहती है कि तुमने मेरा कार्ड कैंसिल क्यों कर दिया।
हान कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि सुजन के पीछे मत आना, ये तुम्हारी ही गलती की सजा है। सीसी कहती कि अगर तुम हमेशा उस सुजन के पीछे क्यों पड़े रहते हो। हान कहता कि बकवास बंद करो और अगर पैसे नहीं है तो होटल में जाकर रह लो। मैंने तुम्हारे मॉम डैड को कॉल कर दिया है, वो कल तुम्हें लेने आ जाएंगे। सीसी कहती है लेकिन तुमने मेरे भाई से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, क्या तुम प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो। हान गुस्से में कहते हैं कि हर बार मिन को बीच में मत लाया करो, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर वो सीसी के मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हान जब कॉफी शॉप पर जाता है तो वहाँ पर बैठे सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं और उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। हान जब टेबल पर कॉफी सर्व करता है तो एक आदमी मोबाइल का कैमरा ऑन करके लाइव स्ट्रीम करते हुए वहाँ पर आता है और हान को कैमरे में दिखाते हुए कहते हैं कि देखिए यही वो कंपोजर है जिसने अपनी फ्रेंड का मर्डर किया था। जो सुनकर सारे कस्टमर हान को घेर कर उसके बारे में भला बुरा कहकर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। हान ये सब देखकर सहम जाता है और वो इंसिडेंट याद करता है जब मिन की डेथ के बाद मीडिया ने भी सारा ब्लेम हान के ऊपर डाल दिया था, कहा था कि तुमने ही अपने दोस्त का मर्डर किया है। ये सब देखकर शॉप का ऑनर आकर सभी को शांत होने को कहता है और हान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एक सीन में सुजन जब ऑफिस में होती है तो उसके असिस्टेंट उसे न्यूज दिखाकर कहती है कि तुम्हें वो कॉफी शॉप वाला लड़का याद है ना, लोग कह रहे हैं कि उसने अपने ही फ्रेंड का मर्डर किया था। सच में लोग आजकल कुछ भी कर सकते हैं। सुनकर सुजन हैरान हो जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर चली जाती है, जिसके बाद वो सीधे कॉफी शॉप पर आती है और ओनर से पूछती कि हान का है। वो कहते कि मुझे नहीं पता, अब मुझे भी कुछ दिनों के लिए बात संभालने के लिए शॉप बंद करना होगा। सुजन थैंक्स बोलकर जा रही होती है लेकिन ओनर कहता है कि अगर हान मिले तो मुझे जरूर बताना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। देन सुजन सीधा अपार्टमेंट जाती है और देखती कि वहाँ भी कुछ लोग अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर हान के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, जो देखकर वो सोचती है कि पता नहीं हान को कैसा फील हो रहा होगा। वो सीधे हान के फ्लैट में जाती है और डोर नॉक करने लगती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। वो सोचती कि मैं कितनी बुरी गर्लफ्रेंड हूँ, मैंने कभी भी उसे अच्छे से जानने की कोशिश नहीं की, पता नहीं वो कहाँ होगा। तभी सुजन को हान का कॉल आता है। सुजन तुरंत कॉल रिसीव करती है। हान कहते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें आज डरा दिया। वो कहते कि ये बताओ कि तुम कहाँ हो। जिसके बाद सुजन एक जगह पर जाती है जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। वो देखती है कि हान अकेले गुमसुम एक बेंच पर बैठा हुआ है। वो तुरंत उसके पास जाती है। हान उसे देखकर खुश हो जाता है और खड़े होकर कहता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया ना। जो सुनकर सुजन अपने दोनों हाथ फैलाकर कहती है कि अब देख क्या रहे हो, आप भी जाओ। हान तुरंत उसे हक कर लेता है और कहते हैं कि थैंक्स। सीन में हान सुजन के लिए कॉफी लेकर आता है और दोनों वहीं उस बेंच पर बैठ जाते हैं। सुजन हान को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि मिन के साथ अक्सर यहाँ पर आया करता था और स्नोफॉल में हम साथ बैठा करते थे। सुजन कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मिन और तुम्हारे साथ क्या हुआ था बता सकते हो। अब हान से भी पुराने इंसिडेंट याद करते हुए सुजन से कहता है कि मैं मिन से हाई स्कूल में मिला था, हम दोनों को ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था। धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हुए हम कब इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हमें पता ही नहीं चला। मिन हमेशा लिरिक्स लिखता था और मैं म्यूजिक रेडी करके उसके साथ गाना रिकॉर्ड करता था। हम दोनों हमेशा गाने को सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे और उस पर आए व्यूज को देखकर खुश होते थे। सुजन कहती कि फिर आगे क्या हुआ। हान उसे पुराने दिन याद करते हुए कहता है कि मुझे लगा कि यह हमारी नई शुरुआत होगी, जिसकी वजह से मैं और गैलिन मिलकर नए कोलैबोरेशन की भी अरेंजमेंट कर रहे थे। लेकिन अचानक से मिन का काम से ध्यान भटक गया। वो काम के स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगा था और पिल्स का यूज भी करने लगा था। हान सुजन को वो इंसिडेंट बताता है जब उसने मिन को आखिरी बार देखा था, जहाँ पर हान और मिन एक ही स्टूडियो में बैठे होते हैं। हान मिन को कहता है तुम क्या कहते हो, इस नए सॉन्ग को हम कब रिकॉर्ड करें। मिन हान को काम करते हुए देखकर सोचता है कि हान कितनी मेहनत कर रहा है और मैं कई दिनों से सही से लिरिक्स तक नहीं लिख पा रहा हूँ। ये सोचकर वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसमें और चेंजेस करने चाहिए। हान कहता है कि नहीं, तुमने परफेक्ट काम किया है, हम कल ही इसे रिकॉर्ड करेंगे। ये बोलकर हान वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन मिन उसे रोककर कहता है कि कभी कभी मुझे तुमसे जलन होती है, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। हान स्माइल करता है और कहता है कि तुम भी ना, तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। मिन कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ और उसे बाय कहता है। हान भी उसे बाय बोलकर चला जाता है। ये सब बताकर हान सुजन से कहता है कि अगर मुझे उस दिन पता होता कि मिन गलत कदम उठा लेगा तो मैं कभी भी उसे ऐसा नहीं करने देता। सुजन कहती कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। हान कहता कि सॉरी, मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। सुजन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। सुजन कहती है लेकिन अब तुम क्या करोगे। हान कहता है कि अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को जवाब दूंगा, अब मैं इन सभी चीजों से और नहीं भाग सकता। सुजन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद हान सुजन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहाँ पर हान के आते ही पूरी मीडिया उससे मिन और उसकी डेथ के बारे में सवाल करने लग जाती है।
हान चुपचाप सुजैन के साथ जाकर सभी के सामने स्टेज पर बैठ जाता है, जहाँ पर गैलिन भी उसके साथ था। अब हान सभी के सवालों का जवाब देते हुए उनसे कहता है कि आप सभी मिन की डेथ का रीजन जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस ने पहले ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूँगा। रही बात मेरे और मिन के फ्रेंडशिप की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। पिछले 3 सालों से मैं मीडिया से भाग रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के उस पेनफुल इंसिडेंट को फिर से याद नहीं करना चाहता। ये बोलकर हान सुजैन की तरफ देखता है। सुजैन सभी के सामने खड़े होकर कहती है कि मैं मिस्टर हान की लॉयर हूँ और जिस भी आदमी ने हान को बदनाम करने के लिए ये र्यूमर फैलाए हैं, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढकर डिफेमेशन के केस में उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तो सुनकर वहाँ बैठे सारे रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में सुजैन और हान जब वापस जा रहे होते हैं तो गैलिन वहाँ पर आता है और हान से कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने हिम्मत की और सबके सामने आकर जवाब दिया। तभी सुजैन हान से कहती है कि मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हान कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन में हान सुजैन के साथ एक कैफे में बैठा होता है, तभी सीसी भी वहाँ पर आती है, जिसे हान ने ही इन्वाइट किया था। सीसी जब सुजैन को हान के साथ देखती है तो कहती कि ये यहाँ क्या कर रही है। हान कहते कि ये मेरी लॉयर है, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। सुजैन सीसी को बैठने को कहती है। हान सीसी को एक एनवेलप देकर कहता है कि ये तुम्हारे भाई के सभी सॉन्ग्स के कॉपीराइट डॉक्यूमेंट हैं, इसे मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। सीसी हान से कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे सारे कनेक्शन ब्रेक करना चाहते हो। हान कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए जो था वो मैंने दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सीसी उन सारे डॉक्यूमेंट को फाड़ कर फेंक देती है और कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। हान सुजैन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन सीसी उसे रोक कर कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे पता है तुम्हें म्यूजिक से बहुत प्यार है और तुम इसे नहीं छोड़ सकते, और सिर्फ मैं ही हूँ जो लोगों को ये बता सकती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। हान कहता है कि ये तो मुझे पहले से पता है। ये बोलकर हान सुजैन की तरफ देखने लगता है। देन सुजैन अपना मोबाइल बाहर निकालती है और सीसी को कुछ स्क्रीनशॉट दिखाकर कहती है कि हमारे पास तुम्हारे और सामने वाली पार्टी के कन्वर्सेशन के सारे स्क्रीनशॉट हैं और हमने ये भी पता किया है कि तुमने ही अपोजिशन पार्टी को पैसे देकर हान की आइडेंटिटी रिवील करके उसके बारे में रूमर्स फैलाने को कहा था, और ये सारे एविडेंस तुम पर डिफेमेशन का केस करके तुम्हें जेल भेजने के लिए इनफ है। ये सुनकर सीसी डर जाती है और हान से कहती कि मैं मानती हूँ कि मैंने ये किया है, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जो सुनकर सुजैन गुस्सा हो जाती है और सीसी से कहती कि तुम्हारी वजह से हान को रोज घुट घुट कर जीना पड़ रहा है और तुम इसे प्यार कहती हो। ये बोलकर सुजैन हान के सामने आ जाती है। सीसी से कहती कि आज के बाद मैं हमेशा हान के साथ हूँ, इसलिए हान के खिलाफ कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो हान का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। ये सब देखकर सीसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिन में सुजैन हान का हाथ पकड़कर जब उसे लेकर जा रही होती है तो हान हंसने लगता है और सुजैन कहती कि तुम हंस क्यों रहे हो। वो कहते कि सीसी ने मुझे तंग किया इसलिए तुम्हें गुस्सा आया ना। सुजैन नर्वस हो जाती है और कहती कि नहीं तो मैं तुम्हारी लॉयर हूँ इसीलिए मुझे गुस्सा आया। हान कहते कि ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी। वो हाँ कहती है, जिसके बाद हान सुजैन को एक स्टूडियो लेकर आता है और कहते कि ये जगह मैंने कुछ साल पहले रेंट पर ली थी, मैं इसे अपना स्टूडियो बनाना चाहता था। हान वहाँ पर आके पियानो के पास जाता है और कहता कि मैं फिर से इस फील्ड में आने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो उस पियानो पर लगे कवर को निकाल देता है। सुजैन हान के पास आती है और कहती कि इसका मतलब तुमने सही डिसीजन ले लिया है। हान कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी ना। सुजैन कहती कि तुम कहना क्या चाहते हो। हान उसे पकड़कर उसे पियानो से टिका देता है और कहता कि मैं नहीं चाहता कि मैं बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना रहूं, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। जो सुनकर सुजैन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और कहती कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं अभी। ये बोलकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे पकड़ लेता है और किस करने लग जाता है और सुजैन भी उसका साथ देने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में सुबह सुबह हान सुजैन के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। ये देखकर सुजैन उसकी फोटो क्लिक करने लग जाती है। हान ये देख लेता है और आकर सुजैन को किस करने लगता है और कहता है कि क्या तुम कुछ और भी करना चाहती हो। सुजैन कहती कि नहीं, आज कोर्ट में मेरे केस की हेयरिंग है, मुझे जाना होगा। हान कहते कि वही जिंगबू ग्रुप वाली ना। सुजैन कहती कि तुम्हें कैसे पता। हान कहता कि मैं तुम्हारी सोच से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ, इसलिए चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट दिन में सुजैन ने सिया के डिवोर्स केस में सिया को सक्सेसफुली मिस्टर किन से डिवोर्स दिला दिया होता है, जिससे चारों तरफ न्यूज में सिर्फ सुजैन की ही चर्चा हो रही होती है। और सुजैन जब ऑफिस जा रही होती है तब मीडिया भी उससे केस के बारे में सवाल करने आ जाती है। सुजैन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जब मिस्टर डू और न्यूज देखते हैं तो सोचते कि सुजैन ने तो सच में कमाल कर दिया। वो असिस्टेंट को कहकर एक मीटिंग रखवाते हैं। नेक्स्ट दिन मीटिंग का होता है जहाँ पर सभी सुजैन का वेट कर रहे होते हैं। वो थोड़ी लेट हो जाती है तो दौड़कर वहाँ पर आती है और लेट आने के लिए माफी मांगती है।
इसके बाद मिस्टर डू, लियो नाम के लॉयर जो कि सुजन से बहुत ज्यादा जलता है, उससे कहते कि तुम कुछ बताना चाहते थे ना। लियो कहते हैं कि हाँ, वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर सुजन और हान की वो वाली फोटो शो करता है जहाँ पर वो स्नोफॉल के बीच साथ में बेंच पर बैठे होते हैं, जिसे देखकर सुजन हैरान हो जाती है। लियो कहता है कि ये फोटो मेरे पहचान के एक आदमी ने मुझे दी है, ये फोटो हमारे फॉर्म पर बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो सुजन से कहता है कि वैसे भी जिनवू ग्रुप के केस के बाद हर कोई हमारे फॉर्म के पीछे पड़ा होगा, ऐसा करके तुम उन्हें मौका दे रही हो। जो सुनकर मिस्टर डू सुजन को कहते हैं कि क्या ये सच है। सुजैन कहती कि हाँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसका इम्पैक्ट मेरे काम पर नहीं पड़ेगा। जो सुनकर मिस्टर जेंग नाम का लॉयर कहता है कि लेकिन अपोजिशन तो इसका यूज हमारे अगेंस्ट कर सकती है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी लियो कहते कि जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, अच्छा रहेगा कि हम खुद सारे केसेस हैंडल करें। सुजैन कहती कि आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर लियो। लियो कहते कि ये कि अब से तुम्हारे सारे केसेस हम हैंडल करेंगे। जो सुनकर सुजैन तो हैरान हो जाती है और मिस्टर डू मीटिंग खत्म करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते लियो सुजैन को कहता है कि जल्द से जल्द अपने क्लाइंट्स के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके मुझे ला कर दे दो। नेक्स्ट सीन में सुजैन मिस्टर डू के ऑफिस जाती है और कहती है मैंने इस फॉर्म के लिए इतनी मेहनत की है, आप सभी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं हम। मिस्टर डू कहते कि मुझे पता है, लेकिन गलती तुम्हारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर मिस्टर डू सुजैन को उसके क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स देते हैं। कहते कि जाओ इन्हें बाकी लॉयर्स में बांट दो। सुजैन चुपचाप वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेती है और जा रही होती है। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि मेरा बेटा मिंग भी फॉर्म में इंटर्नशिप के लिए आया है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। वो ओके बोलकर चली जाती है। देन सुजैन जब ऑफिस में होती है तो उसे हान का कॉल आता है। वो कहते कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मैं वहाँ पर आकर स्टेटमेंट दे देता हूँ, ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते कि नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी, तुम मत आओ। नेक्स्ट दिन में हान सुजन के असिस्टेंट से बात करता है। असिस्टेंट उसे बता दी कि कुछ भी ठीक नहीं है, सुजन के सारे केस बाकी लॉयर को सौंप दिए हैं और वो बहुत दुखी है। हान उसे सब कुछ बताने के लिए थैंक्स कहता है। नेक्स्ट दिन में हान अपने फ्लैट पर होता है जहाँ पर उसने गैलिन को बुलाया होता है और वो गैलिन से कहता है कि मुझे लगता है कि सुजन के ग्रुप का ही कोई आदमी उसे फंसा रहा है, क्या तुम मेरे लिए पता कर सकते हो। तो गैलिन हाँ कहता है। नेक्स्ट दिन में सुजन अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में होती है और एक क्लाइंट के साथ बात कर रही होती है। इसके बाद सुजन असिस्टेंट को भी घर जाने को कहती है और खुद भी घर जाने के लिए ऑफिस से निकल जाती है। तभी हान भी उसे मैसेज करके कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती कि हाँ मैं आ रही हूँ। वो जा ही रही होती है तभी उसे ऑफिस से मिस्टर डू की आवाज आती है जो कि मिंग से बात कर रहे होते हैं। सुजन डोर के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ पर मिंग मिस्टर डू से कहता है कि डैड, आपने मुझे इंटर्न क्यों बनाया है, आप उस सुजन को हटाकर मुझे उसकी जगह क्यों नहीं बिठा देते। मिस्टर डू कहते हैं कि तुम्हें अभी एक बेसिक काम भी नहीं आता है और तुम उसकी जगह लेना चाहते हो। कहते हैं कि लेकिन डैड, आपने ही तो ऐसा कहा था ना। मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है, एक बार मुझे उसे ब्लैकमेल करने के लिए और एविडेंस मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें पार्टनर की पोजीशन दिलवा दूंगा। ये सब सुनकर सुजैन को जेजे की वो वाली बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि तुम बस दूसरों के लिए रास्ता बना रही हो। सुजैन ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन काफी सैड होती है और पैदल अपार्टमेंट जा रही होती है। तभी रास्ते में हान आ जाता है और सुजैन को अपनी जैकेट उड़ाकर कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने। सुजैन तुरंत उसे हक कर लेती है और हान सोचता है कि शायद सुजैन को खुद सब कुछ पता चल गया। जिसके बाद सुजैन हान के फ्लैट में होती है। हान उसके लिए पानी लेकर आता है और कहता है कि मैंने भी गैलिन को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, मुझे पता चला कि तुम्हारे ग्रुप का बॉस मिस्टर डू ही ये सब कर रहे हैं। सुजैन कहती कि मिस्टर डू ने ही मुझे ग्रुप में बुलाया था और अब वो ही मुझे वापस नीचे खींचना चाहते हैं। मुझे लगा था कि मैं मेहनत करूंगी तो सब कुछ हासिल कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी, मैं तो बस दूसरों के लिए रास्ता बना रही थी। हान कहता है कि साइड में दो, भले ही तुम्हें लगे कि तुमने किसी और के लिए रास्ता बनाया है, लेकिन तुम्हारा टैलेंट कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता, इसलिए हिम्मत मत हारो। वो कहती कि शायद मुझे अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। ये बोलकर जा रही होती है, लेकिन हान उसे रोकता है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम पूरी तरह कैपेबल हो, तो आखिर तुम खुद का लो फर्म स्टार्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचती। सुजैन कहती कि मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हान उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहते कि ठीक है, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन जैसे ही सुबह उठती है वो दौड़कर हान के फ्लैट का डोर नॉक करती है। हान डोर ओपन करता है तो सुजैन कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है। हान कहते कि क्या। सुजैन कहती कि खुद का फॉर्म स्टार्ट करने का। जो सुनकर हान अंदर जाता है और अपना कार्ड लाकर सुजैन को देते हुए कहता है कि ये मेरी कुछ सेविंग्स है, इसे फॉर्म स्टार्ट करने में यूज करो। सुजैन कहती है लेकिन मेरे पास पैसे हैं, मैं ये नहीं ले सकती। हान कहता है कि इससे मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज रख लो। तो वो कार्ड ले लेती है और उसे थैंक्स कहती है।
जिसके बाद सुजैन ग्रुप में जाकर सीधे मिस्टर डू के ऑफिस में जाती है और उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहती है, मैं अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर डू कहते हैं कि ये तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे केसेस दूसरों को दे दिए। तुम इतनी बचकानी हरकतें कैसे कर सकती हो? सुजैन कहती कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत इमेच्योर हूँ, तो मैं आपकी घटिया चालों को समझ नहीं पाई। मिस्टर डू गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो? सुजैन कहती कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, अब आपको दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते कि ठीक है फिर जाओ यहाँ से, लेकिन याद रखना अगर तुम गई तो फिर कभी यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। वो कहते कि मुझे यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद अपने दम पर अपनी पहचान बना सकती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और मिस्टर डू फ्रस्ट्रेट होकर वो रेजिग्नेशन लेटर फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन में सुजैन जब अपना सामान लेकर ऑफिस से जा रही होती है तभी उसके असिस्टेंट उसे पीछे से आवाज लगाती है। सुजैन देखती कि उसकी असिस्टेंट भी सारा सामान लेकर बाहर आ गई है। सुजैन कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती कि मैंने भी रिजाइन कर दिया, मैं आपके साथ जाऊंगी। सुजैन कहती कि क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती कि मुझे भी इन घटिया लोगों के साथ काम नहीं करना। सुजैन कहती लेकिन मैं एक न्यू फॉर्म स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। असिस्टेंट कहती कि कोई बात नहीं, हम साथ में मेहनत करेंगे, आगे क्या करना है वो बताओ। सुजैन खुश हो जाती है और कहती कि मैंने रेंट पर ऑफिस के लिए बात की है, बस वहीं जाना है। अब दोनों अपना आईडी कार्ड डस्टबिन में फेंककर खुशी खुशी चली जाती है। जिसके बाद हान जब अपने स्टूडियो में काम कर रहा होता है तो गेलिन वहाँ पर आता है और कहते कि कोई तुमसे मिलने आया है। हान कहते कि कौन? तभी सीसी और मिन की मॉम वहाँ पर आती है, जिसे देखकर हान उन्हें दिखते ही रह जाता है। फिर मॉम हान के स्टूडियो में बैठती है। हान कहता है कि आपको क्या काम है? वो कहती कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे पता है कि सीसी ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए प्लीज केस वापस ले लो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी, प्लीज मिन की खातिर उसे माफ कर दो। हान कहते कि ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। जो सुनकर मिन की बम जा रही होती है, जाते जाते वो हान को कहती कि मुझे पता था कि मिन की डेथ में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस टाइम मैं बहुत दुखी थी, इसलिए मैंने सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया, हो सके तो इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सुजैन अपनी असिस्टेंट के साथ रेंट वाले ऑफिस को देखने आती है, जहाँ पर एक आदमी उन्हें पूरा ऑफिस दिखा रहा होता है। हान सुजैन को कॉल करता है और कहते कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। वो कॉल कट करके हान को वीडियो कॉल करती है और कहती कि अब तो ठीक है ना। हान थोड़ा सैड होकर स्माइल करता है। सुजैन कहती कि क्या कुछ हुआ है? कहते कि मिन की मॉम मुझसे मिलने आई थी। वो हैरान होकर कहती है कि क्या उन्होंने फिर से तुम्हें तंग किया? वो कहता कि नहीं, वो माफी मांगने आई थी, वो चाहती कि मैं केस वापस ले लूं, मैंने हाँ कह दिया है, तुम नाराज तो नहीं हो ना? सुजैन कहती कि स्क्रीन के पास आओ। हान को कुछ समझ नहीं आता। वो फोन को फेस के करीब लाता है और सुजैन उसे किस करते हुए कहती है कि तुम सच में कितने क्यूट हो, मैं नाराज नहीं हूँ। वो खुश हो जाता है और कहते कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। सुजैन कहती कि मैं नया ऑफिस देखने आई हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम फ्रेंड्स पार्टी भी करने वाले हैं, इसलिए मैं अब फोन रखती हूँ। नेक्स्ट दिन में सुजैन लूसी और अपनी असिस्टेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तीनों साथ में ड्रिंक करती है। लूसी सुजैन से कहती कि तुम तो सच में बहुत फेमस हो गई हो, मेरे कांटेक्ट में कई लोग हैं जो तुम्हें अपना लॉयर बनाना चाहते हैं। सुजैन कहती कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे कांटेक्ट से मुझे क्लाइंट तक पहुंचने में आसानी होगी। लूसी कहती है कि अब काम की बात छोड़ो, हमें तुम्हारे उस आशिक के बारे में भी तो बताओ। सुजैन शर्मा जाती है और कहती कि तुम भी ना। तभी असिस्टेंट कहती है कि मुझे जानना है कि आपने पहले प्रपोज किया था या उसने। लूसी असिस्टेंट को सारी बात बता ही रही होती है, लेकिन सुजैन उसका मुंह बंद करके उसे सारी से चुप रहने को कहती है ताकि लूसी उसकी सारी पोल ना खोल दे। और फिर असिस्टेंट से कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस नेबर्स थे और हमें धीरे धीरे प्यार हो गया। नेक्स्ट दिन में हान स्टूडियो में गेलिन के साथ काम कर रहा होता है। तभी उसे सुजैन का कॉल आता है, जो नशे में कहती कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? जिसके बाद सुजैन के साथ साथ लूसी और असिस्टेंट सभी हान का वेट कर रहे होते हैं। तभी हान आता है, जिसे देखकर सुजैन कहती है कि मुझे घर ले जाओ। हान सुजैन को उठाता है। लूसी और असिस्टेंट खुश हो जाते हैं। हान कहते हैं कि क्या आप दोनों यही रुकेंगे? लूसी कहती कि नहीं, हम बस निकलने ही वाले हैं। देन हान सुजैन को पकड़कर उसे लेकर जा रहा होता है और लूसी और असिस्टेंट उसके पीछे आ रहे होते हैं। हान और सुजैन को ऐसे देखकर लूसी कहती है कि ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इन्हें देखकर मुझे भी प्यार करने का मन कर रहा है। तभी असिस्टेंट कहती है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड आ गया, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और लूसी सोचती है कि मैं तो नहीं बस सिंगल हूँ। नेक्स्ट दिन में हान के साथ घर जाते जाते सुजैन रास्ते में उसे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं फॉर्म चला पाऊंगी या नहीं। हान कहते कि मुझे भी अपने स्टूडियो के लिए थोड़ा डर लग रहा है। सुजैन कहती कि हम दोनों ही एक ही नाव पर सवार हैं, लेकिन देखना हम दोनों मेहनत करके सब कुछ कर लेंगे। हान कहते कि हाँ ऐसा ही होगा, और वो ऐसे ही बातें करते हुए अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद मिसेस चैन सुजैन के लिए खाना लेकर सुजैन के फ्लैट पर आती है। सुजैन के फ्लैट का डोर ओपन देखकर धीरे से अंदर चली जाती है।
और अंदर जाकर देखती है कि सुजन हान के साथ बेड पर सोई है, जो देखकर वह हैरान हो जाती है और तुरंत बाहर जाकर फ्लैट नंबर देखकर कहती है कि क्या मैं गलत रूम में आ गई हूँ। फ्लैट नंबर देखने के बाद वो खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि इसका मतलब मेरी बेटी सच में प्यार में पड़ गई है। जो सुनकर हान नींद में सुजैन को कहता है कि तुमने कुछ सुना। सुजैन भी नींद में कहती कि हाँ ये मेरी मॉम है। फिर वो दोनों झटके से उठ जाते हैं और डर के मारे तुरंत उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मिसेस चैन डाइनिंग पर बैठी होती है और हान और सुजैन उनके सामने चुपचाप बैठे थे। मिसेस चैन हान को कहती है कि तुम्हारी एज कितनी है और तुम क्या करते हो। हान कहते कि मैं 24 साल का हूँ और मेरा खुद का एक म्यूजिक स्टूडियो है। वो पूछती कि और तुम्हारे मॉम डैड। हान कहते कि वो अब्रोड में है। मिसेस चैन से कहती है कि क्या आप इंटरव्यू ले रही है। हान कहते कि कोई बात नहीं, आप जो चाहे पूछ सकती हैं। मिसेस चैन कहती है कि क्या तुम्हें चिकन सूप पसंद है। सुजैन हंसने लगती है और हान कहता है कि हाँ। मिसेस चैन कहती है कि मैं आज वही बना कर लाई हूँ, रुको लेकर आती हूँ। ये बोलकर किचन में जाती है, जो देखकर सुजैन और हान खुश हो जाते हैं और वो दोनों भी उनकी हेल्प के लिए किचन में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुजैन अपने नए ऑफिस के अरेंजमेंट कर रही होती है, जहाँ पर हान और उसके असिस्टेंट भी सभी कामों में उसकी हेल्प करते हैं। तभी पुराने ग्रुप की 2 और असिस्टेंट के साथ साथ ऐना भी अपना सामान लेकर आ जाती है, जिन्हें देखकर सुजैन कहती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐना कहती कि आपके जाने के बाद उस ग्रुप में कोई भी लॉयर हमें केस हैंडल करने नहीं दे रहा है, इसलिए हम सभी आपके साथ ही काम करना चाहते हैं। सुजैन कहती है लेकिन ये फॉर्म अभी नया है, यहाँ पर मैं तुम्हें पुराने ग्रुप जितनी सैलरी भी नहीं दे पाऊंगी। ये बात वो तीनों इग्नोर कर देते हैं और भागकर अपनी अपनी जगह डिसाइड करने लग जाते हैं, जो देखकर सुजैन हंसने लग जाती है। अब नेक्स्ट दिन 3 दिन बाद का होता है, जहाँ पर हान नाराज होकर रूम में आकर चेयर पर बैठ जाता है और सुजैन उसे मनाते हुए उसके पीछे आती है और उसके पास बैठकर कहती कि मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे बुके क्यों भेजे हैं। मेरा विश्वास करो, मैं उसे नहीं जानती। हान कहता कि उस दिन पार्टी में भी सभी तुम्हें घूर कर देख रहे थे, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा। तभी गेलिन आता है और मोबाइल में ही देखते हुए हान से कहता है कि उस दिन जिस लड़की को तुमने सॉन्ग लिख कर दिया था उसने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। ये देखकर हान हैरान हो जाता है और जब गेलिन हान और सुजैन को एक साथ देखता है तो मुंह फेरकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब हान सुजैन को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुजैन नाराज होकर अपने कान बंद कर लेती है और कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना, आज तुम अकेले ही सो गए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और हान उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और इसी नोकझोंक के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।